सुनसान हवेली का राज गांव के किनारे एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसे लोग भैरवी हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कई लोगों ने हवेली के आसपास भटकती परछाइयों को देखा था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 3 दोस्त विक्रम, अरुण और समीर गांव आए। वे शहर में रहते थे और हॉरर कहानियों के शौकीन थे। गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनकर उनका उत्साह बढ़ गया। विक्रम ने कहा, क्यों ना हम वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएं? अरुण ने थोड़ा डरते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? सुना है जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। समीर ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। रात के समय तीनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च और एक पुराना नक्शा लिया और हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों के झुरमुट से छनकर आती चांदनी और झींगुरों की आवाजें माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थीं। जब वे हवेली पहुंचे तो उसकी खंडहर जैसी हालत देखकर उनकी हिम्मत थोड़ा लड़खड़ा गई। दरवाजे पर जंग लगा ताला लगा हुआ था, लेकिन विक्रम ने किसी तरह उसे तोड़ दिया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर गया। हवेली के अंदर सब कुछ जर्जर था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। एक पुरानी घड़ी जो वर्षों से बंद थी, अचानक अपने आप चालू हो गई और 12 बजने की आवाज करने लगी। तीनों दोस्त डर के मारे सन्न रह गए। अरुण ने घबराते हुए कहा, यहां से चलो, मुझे यह जगह सही नहीं लग रही। विक्रम ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगा। हम इतनी दूर आए हैं, खाली हाथ लौटने का कोई मतलब नहीं। वे धीरे धीरे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी के पास पहुंचते ही विक्रम को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अलमारी खोली तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन जब विक्रम ने उसे खोला तो उसके पन्ने एकदम साफ थे, जैसे उसे अभी लिखा गया हो। डायरी में लिखा था, जो भी यहाँ आया है उसकी मौत निश्चित है। ये पढ़कर अरुण की हालत खराब हो गई। उसने विक्रम से कहा, अब तो मान लो यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, उन्हें पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई। तीनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली की सारी खिड़कियां जोर जोर से अपने आप खुलने और बंद होने लगी। चारों ओर से भयानक आवाजें आने लगी, चीखें, हंसी और किसी के फुसफुसाने की ध्वनि। विक्रम ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद यह सब हवा के कारण हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं। तभी समीर को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यहाँ कुछ न कुछ है, समीर ने कांपते हुए कहा। विक्रम ने कहा, हमें इस हवेली के रहस्य को जानना होगा, शायद यह सब सिर्फ हमारी कल्पना हो। तीनों ने नीचे जाने का फैसला किया। हवेली के नीचे एक तहखाना था। सीढ़ियां अंधेरे और सीलन भरे रास्ते में उतरती थीं। जैसे जैसे वे नीचे गए, उनकी टॉर्च की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थी, भूत प्रेत और तांत्रिक क्रियाओं की तस्वीरें। वहां एक कोने में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। विक्रम ने संदूक को खोलने का सोचा। जैसे ही उसने उसे छुआ, तहखाने की लाइट्स जलने बुझने लगीं। अचानक हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी। चीख इतनी डरावनी थी कि अरुण घबराकर बेहोश हो गया। विक्रम और समीर ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी टॉर्च की रोशनी एक छाया पर पड़ी। वह छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। भागो! समीर चिल्लाया। वे अरुण को घसीटते हुए ऊपर भागे। छाया उनके पीछे थी। हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। किसी तरह वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वह दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था। विक्रम ने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की। तभी वह छाया उनके बहुत करीब आ गई। वह छाया भयानक हंसी हंस रही थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं। उसने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया। विक्रम ने एक लोहे की रॉड उठाकर उस पर वार किया,
लेकिन छाया पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार विक्रम ने एक आखिरी जोर लगाया और दरवाजा खोल दिया। तीनों दोस्तों ने किसी तरह बाहर छलांग लगाई और हवेली से भागते हुए गांव पहुंच गए। गांव वाले उनकी हालत देखकर चौंक गए। वे सहमे हुए थे, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उस रात के बाद विक्रम, अरुण और समीर ने कभी भी भैरवी हवेली का नाम नहीं लिया। लेकिन विक्रम के हाथ में अब भी वह डायरी थी। कुछ दिनों बाद विक्रम अचानक गायब हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि भैरवी हवेली में जो भी जाता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। हवेली के रहस्यों को जानने का साहस किसी में नहीं है और हवेली का रहस्य हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया।